एक ऐसा मुल्क जिसमें शराब की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी नहीं है, उसमें बच्चों की कैंडी और टॉफ़ी और चॉकलेट उसके ऊपर पाबंदी है ताकि अपनी कोकोमो बेची जा सके। चीनी छोड़ दें, वो कहते हैं साथ चाय भी पीना बंद कर दो। वो सिर्फ ये कहते हैं रोटी खाओगे तो मोटे हो जाओगे, टॉफ़ियाँ खाया करो कैंडी लैंड वालों की। सरकारी इदारे का मुलाजिम इसराइल किसकी इजाज़त से गया था? ये जो मेरे सामने बिल्डिंग है इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं सारे, ये बिल्डिंग साइफर, नवाजिश, साजिश और मुदाखलत के बाद अब खाली होने जा रही है। ये नैब के अदालतें हैं, इसलिए कि इस सारी साइफर, नवाजिश, साजिश और मुदाखलत उसका नतीजा था ग्रैंड NRO 2 जो मिल गया है। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देना चाहता हूँ, और वो ये कि 117 बड़े मुकदमात नैब के, उनको सामने रख के जो 34 नकाती NRO बनाया गया था फैटफ के दिनों में, और वो हमें पेश किया गया था, मैं उस कमेटी का रुकन था, उसमें ये सारा कुछ शामिल था जो आज हुआ है। उस वक्त इमरान खान ने और हमने वो देने से NRO इनकार किया था। तो 117 जो मुकदमात हैं उनके अंदर 1200 अरब उसका गपला है। NRO की वजह से एक एक केस सामने रख के एक एक सेक्शन तैयार किया गया है। वो सारे केसेस ख़त्म होने वाले हैं, और जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो 1200 अरब है, ये पैसे आपने देने हैं। उसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम तो ये है कि आप चाय छोड़ दें। एक ऐसा मुल्क जिसमें शराब की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी नहीं है, उसमें बच्चों की कैंडी और टॉफ़ी और चॉकलेट उसके ऊपर पाबंदी है ताकि अपनी कोकोमो बेची जा सके। और दूसरा ये कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने से पहले कहती थी कि हम इतने तजर्बाकार हैं कि आपको सस्ता करके सारा कुछ बता देंगे। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा था कि 67 रुपये लीटर हम पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। 60 रुपये इन्होंने बढ़ा दी है, और ख़बर यह है कि अगले 7-8 दिन में और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। फिर ये कहते थे कि चीनी की मसनूई बुरान है, तो अब तो चीनी छोड़ दें, वो कहते हैं साथ चाय भी पीना बंद कर दो। वो सिर्फ ये कहते हैं रोटी खाओगे तो मोटे हो जाओगे, टॉफ़ियाँ खाया करो कैंडी लैंड वालों की। जो तीसरी बात है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इस वक्त जो हमारा वफाकी बैंक है, जिसको सारे इख्तियारात हैं कि वो बाकी बैंकों को भी रेगुलेट करता है, उस बैंक के अंदर से जो डॉलर की कीमत कहते थे हम आपको, जो ही आएंगे फ़ौरन डॉलर 100 रुपये पे ला के छोड़ेंगे, 212 तक डॉलर पहुंच चुका है। और उसके साथ ही महंगाई का, अभी महंगाई आई है, उसके बाद जो सेकंड फेज़ आ रहा है 15 दिन के अंदर अंदर, वो तबाही है। उसमें 2 तबकात सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। एक तबका वो है जो आप हैं, हम हैं, जिनके पास फिक्स्ड आमदनियाँ तयशुदा नहीं हैं, जिनको कभी आमदनी कम होती है, कभी आमदनी ज़्यादा होती है। ज़्यादा से मुराद बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा तबका वो है जिसके पास कारोबार नहीं है, जो दिहाड़ीदार हैं। और तीसरा जो तबका, उससे सबसे ऊपर बैठा हुआ तबका, उसने जमहूरियत की तारीफ़ सारी बदल दी है। पहले कहते थे लोगों की हुकूमत, लोगों के ज़रिए, लोगों के लिए। अब एलीट की हुकूमत, एलीट के ज़रिए, एलीट के लिए। इसलिए पाकिस्तान जिस बुरान में घिर गया है, उसमें से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है कि इमरान खान से खौफज़दा होना छोड़ दें, जो डर रहे हैं उससे। इलेक्शन कराओ। इलेक्शन करते थे, अब इलेक्शन लड़ के दिखाओ, लोगों के पास जाओ, ताकि नए मैंडेट के साथ हुकूमत आए और पाकिस्तान को इस बुरान में से निकाले। इस वक्त जो लार्जर स्केल के ऊपर साजिश हो रही है वो 2 हैं। एक तो ये है कि मोदी के यारों ने फैसला किया है, पहले उन्होंने ट्रेड मिनिस्टर लगाया था, अब वो चाहते हैं कि जिस तरह
ईस्ट और वेस्ट यूरोप, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी वैसी सूरत हाल बॉर्डर पे हो, उसको कौम कबूल नहीं करेगी। और दूसरा जो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि जब तक किबला अव्वल फ़लस्तीन की रियासत का दारुल खिलाफा नहीं होगा और दो रियासती वहाँ पे सलूशन नहीं आएगा, किसी कीमत के ऊपर हम किसी गुफ्तगू में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत इस सवाल का जवाब तो दे कि सरकारी इदारे का मुलाजिम इसराइल किसकी इजाज़त से गया था, वापस आया तो क्या उसको गिरफ़्तार किया, वापस आया तो क्या उसका पासपोर्ट कब्ज़े में लिया, और जो वापस आया तो क्या उसको इंटेरोगेट किया कि तुम किसकी इजाज़त से इसराइल गए थे। ये मुल्क के सौदे की बात नहीं है, ये उम्मत के सौदे की बात है कि पूरी उम्मत इस बात पे मुत्तफ़िक है। एक उम्मत इस बात पे मुत्तफ़िक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हज़ार जानें कुर्बान नामूसे रिसालत के मामले पे, और कल दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा बॉम्बे में हुआ है जो मुसलमानों ने किया है नामूसे रिसालत के हक़ में। और यहाँ से कहते हैं कि मोदी के साथ हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, ताल्लुकात इन हालात में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। दूसरा, इसराइल को किसी कीमत पे भी तस्लीम करने की इजाज़त नहीं देंगे पाकिस्तान के लोग, और जो वहाँ पे खुफिया दौरे हो रहे हैं, खुफिया गुफ्तगुएँ हो रही हैं, मुल्क से बाहर हो रही हैं। और आखिरी बात यह है कि इमरान फिर आ रहा है, आपको बहुत जल्द हम प्रोग्राम देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये मुल्क किसी की कॉलोनी नहीं है, किसी ने फतह नहीं किया हमसे कि जिसके ऊपर आके बैठ गया अमेरिका और जिसके ऊपर आके लंदन में बैठे हुए लोगों की औलादें बैठ गई हैं, या पाकिस्तान की तहरीक की मुखालफत करने वाले लोगों की औलादें बैठ गई हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी और कौम की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।